दिन को हम सब आज मिलकर बना रहे हैं, जहाँ एक और पर उस महान स्वतंत्रता सेनानी जिसने इस देश की आज़ादी के अंदर एक अहम भूमिका निभाने का काम किया और जो बलिदान उनका है अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। मैं तो एक चीज़ जरूर उनकी पढ़कर आपको बताना चाहूँगा कि शहीद भगत सिंह जी ने कहा था, बहुत बड़ी बात थी, और जो उनका सपना था इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना, साथ अलग अलग जगह टक्कर लेने की बात, उनने हमारी नई पीढ़ी के अंदर पैदा करने का काम किया और हरियाणा और पंजाब ने किया। पिछले दिनों भगवंत मान जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मेरी उनसे पहली बैठक हुई और हमने ये आग्रह किया कि दोनों का मन एक है कि इस एयरपोर्ट में जब हरियाणा पंजाब दोनों, बड़ा और छोटा भाई दोनों मन एक बना चुका है कि इस एयरपोर्ट का नाम इस महान शहीद के नाम पर होना चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये निर्णय तुरंत लिया और 25 तारीख को ये अनाउंस किया। और मैं निर्मला जी का, वीके सिंह जी का आभार प्रकट करूंगा कि दोनों दिल्ली से आए इस ऐतिहासिक 115वीं जयंती के अवसर पर कि आकर उस महान व्यक्तित्व के नाम पर आज हमारा ये दोनों प्रदेशों का साझा एयरपोर्ट उस महान व्यक्तित्व के नाम पर कर रहे हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, हम ये नामकरण, स्टैचू लगाना ये महान व्यक्तित्व के लिए इसलिए करते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उन महान व्यक्तित्व को इसी प्रकार से याद रखती रहे, उनसे प्रेरणा लेती रहे। हमारे उम्र के युवाओं ने तो पढ़ा है, आप लोगों ने तो उस समय बुजुर्गों से सुना समझा होगा कि किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे एक एक ऐसे क्रांतिकारी के पीछे पड़कर और उनको जबरन फांसी चढ़ाने का काम किया, गोली मारने का काम किया। और मेरे लिए ये सौभाग्य है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जब 15 साल की आयु में थे तो उन्हें भगत सिंह जी की सनात परेड में खड़ा हो किया गया। और इस ऐतिहासिक अवसर पर जहाँ आज उनके नाम पर इस टर्मिनल बिल्डिंग को हम कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि आज वैसे लोग जिनको सनात परेड या अलग अलग जगह प्रताड़ित किया गया, शहीद भगत सिंह जी को ढूंढते वक्त आज उनके परिवारों में भी एक गर्व की खुशी होगी कि उस अमर आत्मा को आज हमने अमर करने का काम किया। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, जैसे वीके सिंह जी पढ़ रहे थे कि 18,000 इंटरनेशनल पैसेंजर 18-19 में इस एयरपोर्ट से विदेश गए। आप 18,000 ने जिस दिन यहाँ से विदेशों की, कनाडा की, इंग्लैंड की फ़्लाइट्स रेगुलरली शुरू हो जाएगी, ये विश्वास दिलाता हूँ कि उस धरती पर भी हमारे ऐसे वीर योद्धाओं के नाम को हम अमर करने का काम करेंगे। मैं तो साथ में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज हमें बिल्कुल जहाँ आज नामकरण किया है ये संकल्प लेना चाहिए। और मैं भगवंत मान जी से खास तौर पर निवेदन करूँगा कि पंजाब और हरियाणा मिलकर इस खर्चे को उठाए कि हम यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्वरूप मूर्ति के तौर पर, स्टैचू के तौर पर 23 मार्च जो शहीदी दिवस होता है भगत सिंह जी का, उस तक इस्टेब्लिश कर जनता को समर्पित करने का काम करें कि आता जाता व्यक्ति हमेशा उनको अपना नमन प्रकट करने का काम करे। मैं साथ में ये जरूर बोलना चाहूँगा कि सिविल एविएशन के अंदर केंद्र के सहयोग से निरंतर बहुत योगदान रहा है, योगदान आने वाले समय भी रहेगा, मगर हरियाणा और पंजाब की एक साझी मांग भी है। जिस एयरपोर्ट पे आज खड़े हैं और जिस शहीद के पर इस एयरपोर्ट को कर रहे हैं, आज हमें मिलकर यहाँ से इंटरनेशनल एक्टिविटी को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और केंद्र के सहयोग के बिना हमारे यहाँ पर, क्योंकि ऑन कॉल एयरपोर्ट है, रिस्ट्रिक्शंस है, एयरफोर्स का बेस भी है, उसको देखते हुए जब तक केंद्र का प्रोएक्टिव सपोर्ट नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट की एक्टिविटी भी हम उतनी ज़्यादा बढ़ते हुए